खैबर पख्तूनख्वा में 6-5 का फॉर्मूला कामयाब। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। 7 जनरल नशिस्तों में से 4 पर पीटीआई, 3 पर अपोजिशन कामयाब। खवातीन की 2 सीटों में से एक पीटीआई और पीपल्स पार्टी के नाम। टेक्नोक्रेट्स की 1 सीट पीटीआई, 1 जेयूआई को मिल गई। पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और मिर्जा अफरीदी जनरल सीटों पर सेनेटर बन गए। आजम स्वाति टेक्नोक्रेट्स, रुबीना नाज खवातीन सीट पर कामयाब। जेयूआई के दिलावर खान ने टेक्नोक्रेट्स, पीपी की रुबीना खालिद खवातीन सीट पर जीत गई। जनरल सीटों पर अपोजिशन इत्तेहाद के मौलाना ताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद भी सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद में मूसलाधार बरसात, सैदपुर नाला बिफर गया। पानी का तेज बहाव गाड़ियों को बहा कर ले गया। तजावुजात के बाइस नशेबी इलाकों में तबाही। महकमा मौसमियात के मुताबिक सैदपुर में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया का बारिश के बाद तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। और कराची में कायदाबाद ग्रीन सिटी के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 साला बच्चा जमहक, 10 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार कार राहगीर को बचाते हुए फुटपाथ से टकराई। पीछे से आती पीपल्स बस कार में आ घुसी। चिंची रिक्शा बस से आ टकराया। जमहक बच्चा अकेले रिक्शे में सवार था। हादसे में बच्चे के 4 बहन भाई भी जख्मी हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। जैलुम के करीब गांव रसूल नगर और नवाही देहात पानी पानी। माल मवेशी बह गए। दीना में बिफरा रेला फसलें बहा कर ले गया। कमालिया में जमीनी कटाव से फसलें तबाह हो गई। चकवाल में बारिश मुतासिरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। इस कर्दू के करीब दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया गजर में भी तुफयानी। हरिपुर में लैंडस्लाइडिंग। चल्लास में सैलाबी रेले ने कई घर तहस नहस कर डाले। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। 0 पॉइंट के करीब रेले से लाश बरामद। इस्लामाबाद में मौसलाधार बरसात। सैयदपुर नाला बिफर गया। पानी का तेज बहाव गाड़ियों को बहा कर ले गया। तजावुजात के बायस नशीबी इलाकों में तबाही। महकमा मौसमियात के मुताबिक सैयदपुर में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया का बारिश के बाद तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कोयटा के करीब डिगारी में कत्ल किए गए मर्द और खातून की कबर कुशाई। दोनों अफराद की बाकियात अस्पताल मुंतकिल। नमूनों के डीएनए और नादरा से तस्दीक कराने का फैसला। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का डिगारी वाक़े का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को कल तलब कर लिया गया। दौरे कत्ल का मुकदमा एसएचओ हन्ना की मुद्दत में दर्ज। सरदार शेरबाज और का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एक इंसिडेंट जो डगारी में हुआ है, 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मर्जी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। मेरी सारी हमदर्दियां जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए। डिगारी वाक़े का नया मोड़। मकतूल मर्द और औरत का अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। मकतूला के 5, मकतूल मर्द के 4-5 बच्चे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंकशाफ। कहा कबायली सरदार समेत 11 अफराद गिरफ्तार हैं। स्पेशल ब्रांच का डीएसपी मुअत्तल। सरफराज बुख्ती ने कहा मकतूलीन के वालिदैन और बच्चे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। पुलिस के जाने पर खवातीन पथराव करती हैं। हुमैरा असगर का मोबाइल फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था? क्या किसी की फ्लैट तक रसाई थी? अदाकारा हुमैरा असगर केस में नया मोड़ सामने आ गया। हेयर स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद का कहना है कि मोबाइल फोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 नजर आता है। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन की तारीख 7 अक्टूबर 2024 थी। 5 फरवरी तक व्हाट्सएप पर डीपी शो होती रही, उसके बाद नजर नहीं आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अफगानिस्तान। पाक अफगान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। अफगान तालिबान हुकूमत का टीटीपी को गैर मुसल्लह करने का फैसला। पाकिस्तानी सरहद से दूर गज़ी और दीगर इलाकों में बसाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में सिराज हक्कानी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर-ए-आज़म समेत वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्तफसार किया, डॉक्टर आफिया की रिहाई में फरीक न बनने की क्या वजूहात है। कराची में 56 इमारतों को खाली करवा लिया गया, 300 खानदान मुतासिर हुए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में DC जनूबी की ब्रीफिंग। कहा कि 61 इंतहाई मखदूश इमारतों का दोबारा सर्वे किया गया। सईद गनी के कबाइल रिहाइश इमारतों को मखदूश इमारतों में शामिल न करने की हिदायत। सराय आलमगीर में 3 नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गए, 2 की लाशें बरामद, तीसरे की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़या का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कोयटा के नवाही इलाके दश्त में CTD का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए, गोला बारूद असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान बच्चे मशहूर काकड़ के कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। सिंतास मुहायरे की मअतल करने वाले भारत पर चीन का वाटर बम। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बत में यार्लिंग डैम का संग बुनियाद रख दिया। डैम पर दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक तंसीबात कायम होंगी। तिब्बत से पानी भारत और बांग्लादेश को जाता है। चीन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। गजा में भूख से बेहाल फलस्तीनियों पर इजरायली हमलों में मज़ीद इजाफा। 24 घंटे में 132 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 94 फलस्तीनी शहीद, 495 जख्मी हो गए। शोहरा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में अदाकार का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी। ड्रामे के अख्तिताम पर तालियों की गूंज में फलस्तीन का परचम लहरा दिया। अमले की परचम छीनने की कोशिश नाकाम, वीडियो वायरल। नेतन्याहू पागल हो गए हैं। व्हाइट हाउस शाम पर बमबारी के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर आग बगोला। इंतजामी अहदेदार ने कहा कि ये कदम सदर ट्रंप की इलाकाई इस्तेहकाम कोशिशों को गैर मुस्तहकम करता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फूड पॉइजन हो गया, आंतों में सोजिश और पानी की कमी के अलामात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू 3 दिन आराम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का UAE में फंसे अफगान शहरियों की मदद का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तालिबान की इक़्तिदार के बाद दरबदर अफगानों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाएगा। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात। ईरान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। पानी की शदीद किल्लत। तेहरान में बुध को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। अमेरिका में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। वाशिंगटन में गाड़ियां डूब गई। मैरीलैंड में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जनूबी कोरिया में सैलाब से 18 अमवात, 9 अफराद ताहाल लापता। फिलिपाइन में तूफान 5 जिंदगियां ले गया, 7 अफराद लापता। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा ढाका में गिरकर तबाह। अमवात की तादाद 19 तक जा पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। क्रिकेट को सियासत की नजर ना करें, उससे मसाइल मजीद बढ़ेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि हर चीज में सियासत लाओगे तो फिर हल कोई नहीं। साबिक कप्तान ने ताल्लुकात की बहाली के लिए स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का मशवरा दे दिया। एस्टोनिया कार रैली में स्वीडन के ओलिवर सोलबर्ग की फतह और 25.2 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे।